Hello everyone, welcome back to our channel Simply Studies with Chalsha and यहाँ पे हमने जो हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है वो है आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स कंप्यूटर साइंस के लिए। एंड इस सीरीज में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सबसे पहले स्टार्ट किया है क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, वो हम ऑलरेडी हमने किए हुए भी हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप डायरेक्टली उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो थोड़ा सा एक हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। तो ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से हम हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। एंड इसमें हमने SDLC मॉडल्स कवर कर लिए हैं, सभी SDLC मॉडल्स कवर हो गए हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो टॉपिक रहता है वो कवर हो गया है। सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भी वहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो आपका एक टॉपिक है वो हमने कर लिया है। टेस्टिंग कर ली है हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ग्रे बॉक्स, एक्सेप्टेंस, अल्फा, बीटा, रिलीज टेस्टिंग, सभी टेस्टिंग हमने की है। अभी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है आपका सिस्टम मॉडलिंग का। एंड सिस्टम मॉडलिंग में कुछ मॉडल्स आते हैं, 4 मॉडल्स हम वहां पे देखेंगे, जिसमें से 2 मॉडल हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे, कंटेक्स्ट मॉडल एंड इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल में ही मैंने आपको बताया था कि 2 डायग्राम्स का यूज होता है। फर्स्ट आपका डायग्राम होता है यूज केस डायग्राम एंड सेकंड होता है सीक्वेंस डायग्राम। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, यूज केस डायग्राम क्या होता है, इनमें कुछ नोटेशंस यूज होती है, कौन सी नोटेशंस किसके लिए रहेगी, एंड यूज केस डायग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। टू द पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट हम यहाँ पे रहेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम किसका एक टाइप है, ये पूछा जा सकता है, यूज केस डायग्राम किस में यूज होता है। तो यूज केस डायग्राम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं वो होती है आपकी UML। एंड UML की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML की फुल फॉर्म क्या रहती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। एंड इसी लैंग्वेज में UML के अंदर हम यूज करते हैं यूज केस डायग्राम को। यूज केस डायग्राम जनरली किस लिए यूज किए जाते हैं अगर हमसे पूछा जाए, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई यूज केस डायग्राम क्यों यूज होता है, उनमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यूज केस डायग्राम जो हमारा हम यूज करते हैं वो होता है यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन शो करने के लिए, यूजर या फिर सिस्टम, ठीक है, इनके बीच में क्या करेगा, ये इंटरेक्शन यहाँ पे शो करेगा। अब इंटरेक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये इंटरेक्शन डायग्राम का एक पार्ट है, या हम कहें कि इंटरेक्शन डायग्राम का पार्ट कौन है, यूज केस डायग्राम। इसलिए यूज केस डायग्राम का यूज हम करते हैं इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करने में। ये इंटरेक्शन किनके बीच में रहेगी, ये इंटरेक्शन होती है आपकी यूजर टू यूजर हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ हो सकती है, ठीक है। इतना हमें पता चला कि यूज केस डायग्राम को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स। एक्टर्स का मीन यहाँ पे क्या होता है, एक्टर्स हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं किसके लिए, यूजर्स के लिए, और एक्सटर्नल सिस्टम्स के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ देखो कि इंटरेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। इंटरेक्शन शो होने का मतलब है कि कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। यूज केस डायग्राम किसने दिया था, तो यूज केस डायग्राम आपका दिया था जैकबसन ने। कब दिया था, 1987 में। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय जैकबसन इन 1987 इन द आर्टिकल ऑन यूज केस। यूज केसेस पे जब उसने आर्टिकल दिया था तब ये क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, यूज केस डायग्राम एक डायग्राम है, इसका मतलब वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कि कैसे सिस्टम के अंदर यूजर एक दूसरे के साथ
इंटरेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, क्या समझे हम कि यूज केस डायग्राम क्या दिखाता है हमें, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद इन द सिस्टम। इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, वो रहेगी आपकी ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ कि यहाँ पे इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट की तरह ये काम करता है। क्या करने के लिए, यूज केस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। यूज केस डायग्राम हेल्प करता है किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक सी बातें हैं यूज केस डायग्राम के बारे में। मेनली जो आपका ये डायग्राम होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है, अगर स्पेसिफिकली हमसे कोई टर्म पूछी जाए तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूएमएल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द यूजर नीड्स फ्रॉम अ सिस्टम, कि एक सिस्टम से यूजर को क्या चाहिए, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, उसको एक्सप्लेन करता है आपका यूज केस डायग्राम। तो ये हो गया यूज केस डायग्राम की जो बेसिक सी बातें थी वो। अब यहाँ पे देखो, हर यूज केस डायग्राम में कुछ नोटेशंस होती है। यूज केस डायग्राम बनाने के लिए उसमें कुछ प्री डिफाइंड नोटेशंस गिवन है। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर नोटेशन किस लिए है, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली नोटेशन है ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये यूज होती है आपकी एक्टर के लिए। सेकंड है आपकी ओवल शेप, ओवल शेप यूज होती है यूज केस के लिए। एंड थर्ड है हमारी रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप का हम यूज करते हैं सिस्टम बाउंड्री के लिए। रेक्टेंगल शेप सिस्टम बाउंड्री के लिए होती है, ओवल शेप यूज केसेस के लिए होती है। एंड ये जो हमारा यहाँ पे बनाया हुआ है एक, वो क्या रहेगा, एक्टर के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कुछ नोटेशंस है। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं जो हम यूज केस डायग्राम में यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, एक्टर कौन है, एक्टर कौन होते हैं भाई, एक्टर यहाँ पे आपका कोई यूजर हो सकता है, एक्टर कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है, एक्टर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक्टर कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी बाहरी एंटिटी रहेगी जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है। एक्टर्स आर दी एक्सटर्नल एंटिटीज, एक्सटर्नल एंटिटीज मीन्स कि ये आपके यूजर हो सकते हैं, कोई भी दूसरा सिस्टम हो सकता है और कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यूज केस, जो यूज केसेस हैं उनको इनिशिएट कौन करता है, तो एक्टर्स उनको इनिशिएट करते हैं। एक्टर क्या करते हैं, यूज केस को इनिशिएट करते हैं। सेकंड, अगर हमसे पूछा जाए कि आउटपुट किसे मिलती है, तो वो भी आपके एक्टर्स को मिलती है। एक्टर ही यूज केस को इनिशिएट करते हैं, एक्टर्स को ही आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, ये हुई एक्टर्स के बारे में कुछ बातें। सेकंड क्या है, यूज केस। यूज केस क्या है, यूज केस का मतलब, इसके लिए हम ओवल शेप का यूज कर रहे हैं। एंड यूज केस रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर आपका सिस्टम क्या करने वाला है, तो उसके बारे में कोई एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक उसकी थिंग रहेगी कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हम यूज केस में शो करेंगे। यूज केस क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका सिस्टम कर सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में अगर हमें यूज केसेस बनाने हैं, तो यूज केस आप बना सकते हो। जैसे एक यूज केस हो गया प्लेस ऑर्डर, मीन्स कि ये यूज केस किसके रिगार्डिंग रहेगा, ऑर्डर प्लेस करने के रिगार्डिंग रहेगा।
सेकंड यूज केस हमने बनाया है ट्रैक डिलीवरी, मीन्स कि ये जो यूज केस है वो ट्रैक डिलीवरी को देखेगा। एंड थर्ड हम बना रहे हैं यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये इसके रिगार्डिंग रहेगा। तो हर यूज केस की अपना एक काम रहेगा, अपना एक फंक्शनैलिटी रहेगा। तो ये होते हैं आपके यूज केस, ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर बॉक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिस्टम बाउंड्री का। सिस्टम बाउंड्री क्या बताता है? सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करता है कि सिस्टम के अंदर क्या है और सिस्टम के बाहर क्या है। बाउंड्री वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि उस सिस्टम की का स्कोप कहाँ तक रहेगा, उस सिस्टम की लिमिट कहाँ तक रहेगी, वो ये रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम के इनसाइड कितना है, आउटसाइड कितना है, तो ये क्या है, सिस्टम बाउंड्री के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। यूज केस डायग्राम के अंदर बेसिकली 4 रिलेशनशिप्स का हम यूज करते हैं। एक सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन है, ये है हमारा एसोसिएशन रिलेशनशिप। पूछ सकता है कि कौन सी लाइन के लिए कौन सा सिंबल रहेगा, या फिर यूज केस डायग्राम में कौन सा रिलेशनशिप यूज होता है, कौन सा नहीं होता। फिर यहाँ पे ये सॉलिड लाइन एंड देन ये एक आपका ट्राइंगल बॉक्स, यहाँ पे ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये है आपका जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। डॉटेड एरो, ये है हमारा इंक्लूड रिलेशनशिप, एंड इसी में एक हमारा होता है एक्सटेंड रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले हम देख लेते हैं एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप आपका किसके बीच में होता है? तो एसोसिएशन रिलेशनशिप हमारा होता है एक्टर और यूज केस के बीच में। एक्टर और यूज केस के बीच में क्या होता है, हमारा एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है। सिंपली एक लाइन हमें यहाँ पे लगानी है, एक लाइन है जिससे कि हम एक्टर और यूज केस को कनेक्ट करवाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का। इसमें ये हमारा एक्टर है। एक्टर कौन हो सकता है? कस्टमर हो सकता है। एंड यूज केस क्या रहेगा कि उसको फंड ट्रांसफर करना है, तो सिंपली वो इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है यूज केस फंड ट्रांसफर के साथ, तो एसोसिएशन रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कस्टमर की इन द फंड ट्रांसफर, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए हम यहाँ पे एसोसिएशन रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं। सेकंड हमारा आता है इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप जैसा कि हमने देखा डॉटेड एंड एरो, ये हमारा इंक्लूड रिलेशनशिप है। इंक्लूड रिलेशनशिप आपका रिप्रेजेंट होता है डैश्ड एरो से, इसे हम क्या बोल रहे हैं, डैश्ड एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द इंक्लूडिंग यूज केस टू द इंक्लूडेड यूज केस। अब यहाँ पे देखो इंक्लूड रिलेशनशिप कहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपका यूज केस के बीच में ही हो रहा है। यहाँ पे भी यूज केस है एंड यहाँ पे भी यूज केस रहेगा। अब ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका इंक्लूडिंग यूज केस है और ये इंक्लूडेड यूज केस है। ठीक है, ये क्या रहेगी टर्म, फ्रॉम द इंक्लूडिंग यूज केस टू द इंक्लूडेड यूज केस। एग्जाम्पल देखो हमारा यहाँ पे कंपोज पोस्ट। कंपोज पोस्ट हम यहाँ पे ऑनलाइन जो आपकी पोस्ट करते हो फेसबुक वगैरह पे, उसका एग्जाम्पल है ये। कंपोज पोस्ट आपका एक यूज केस है। एड इमेज हमारा एक अदर यूज केस है। सबसे पहले आपने कंपोज पोस्ट को ओपन किया, इसमें आपको अपने पोस्ट को क्या करना है, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कंपोज पोस्ट के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड इमेज का, आप अपनी इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इमेज आप किस में ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये हो गया इंक्लूडेड और ये हो गया इंक्लूडिंग। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया इंक्लूडिंग एंड सेकंड वाला हो गया इंक्लूडेड। तो ये क्या है हमारा इंक्लूड रिलेशनशिप है कि ये जो ऐड इमेज है ये इसमें ऐड हो जाएगी। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, यहाँ पे इंक्लूड रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट कर रहे हो।
नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड रिलेशनशिप। एक्सटेंड रिलेशनशिप कैसे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंड रिलेशनशिप को भी हम किससे यूज करते हैं, डैश्ड एरो से यूज करते हैं, डैश्ड एरो विद द कीवर्ड एक्सटेंड। इंक्लूड के लिए कीवर्ड क्या था, इंक्लूड था। दिस रिलेशनशिप इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग ऑप्शनल और एक्सेप्शनल बिहेवियर। ऑप्शनल बिहेवियर और एक्सेप्शनल बिहेवियर के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो यहां पे हमारा टिकट बुकिंग का जो हमारा सिस्टम होता है, जो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो आपने अपनी फ्लाइट बुक की, फ्लाइट बुक करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक सीट ऑटोमेटिकली मिलती है। लेकिन आपके पास फिर भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप अपनी सीट खुद से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये क्या है, ऑप्शनल है। इस टाइम आपकी एरो चेंज हो गई है, ठीक है, देखो एरो इस तरफ हो गई है, ये कंपलसरी है लेकिन ये क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। तो ये जो ऑप्शनल वाले हमारे जो यूज केस है, इनका अगर आपको रिलेशन शो करवाना है तो हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरलाइजेशन है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरलाइजेशन किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो इज अ रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन कौन सा रिलेशनशिप रहेगा, इज अ रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे देखो कैसे यूज कर रहे हो आप जनरलाइजेशन को, तो ये हमारा एग्जाम्पल है रेंट व्हीकल। व्हीकल रेंट पे लेना है, ये एक यूज केस है, ये सेकंड यूज केस है, ये थर्ड यूज केस है। हमने इस व्हीकल को, व्हीकल कई टाइप के होते हैं आपके, 2 टायर्स होते हैं, 3 टायर्स हैं, यहाँ पे 4 टायर्स है। 3 टायर्स मीन्स आपकी जो साइकिलिंग की बात हो रही है वो, बाइक हो गई, कार हो गए, बस है हमारी, ऑटो है। तो किस टाइप का व्हीकल आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो हमने उसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ पे देखो रेंट कार एंड रेंट बाइक, ये दोनों जनरलाइज्ड फॉर्म है किसकी, रेंट व्हीकल की। तो इसकी तरफ क्या रहेगा, ये पॉइंट करेगी ये एरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरलाइजेशन हो गया रेंट कार, एंड इस जनरलाइजेशन को हम बोलते हैं इज अ, तो रेंट कार इज अ रेंट व्हीकल, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं यूज केस डायग्राम को। कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे। रूल्स क्या है कि हमें एक मीनिंगफुल नेम यूज करना है। जब भी हम किसी एक्टर को कोई नेम असाइन करेंगे, किसी यूज केस को कोई नाम देना है, तो आपका एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। सेकंड, जो कम्युनिकेशन रहेगा ऑफ एन एक्टर विद अ यूज केस, वो भी आपका अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। थर्ड रूल है कि स्पेसिफिक नोटेशंस टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एंड फोर्थ है यहाँ पे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड अमंग द मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द यूज केस एंड एक्टर्स। अब कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने हमें, एक्टर्स, कि आपको किसके साथ इंटरेक्ट करवाना है, आपके एक्टर्स कौन है, यूजर है, सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल एंटिटी है, कोई हार्डवेयर डिवाइस है, कौन है, तो आइडेंटिफाई द एक्टर्स। फिर सेकंड स्टेप रहेगा कि हमारे सिस्टम में यूज केस कौन कौन है, आइडेंटिफाई द यूज केस। यूज केस हम आइडेंटिफाई करेंगे उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। थर्ड रहेगा कनेक्ट एक्टर्स एंड यूज केस। हम एसोसिएशन जो रिलेशनशिप है वो यूज करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनमें। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, सिस्टम बाउंड्री। हम यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री यूज करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको अराउंड द एक्टर्स एंड यूज केस टू रिप्रेजेंट द सिस्टम बाउंड्री। फिफ्थ रहेगा डिफाइन रिलेशनशिप। हम यहाँ पे कोई और रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो डिफाइन कर सकते हैं। देन रिव्यू एंड रिफाइन करेंगे एंड लास्ट में हम उसे वैलिडेट करेंगे, फीडबैक यहाँ पे लिया जाएगा एंड उसे फाइनलाइज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, उसके अंदर कस्टमर और एडमिन क्या हो जाएंगे, आपके एक्टर्स हो जाएंगे। यूज केस आप किसको बना सकते हो, ब्राउज प्रोडक्ट्स को, ऐड टू कार्ट, चेक आउट, मैनेज इन्वेंट्री, ये आपके क्या हो जाएंगे, यूज केस हो जाएंगे। रिलेशन क्या रहेगा, रिलेशन क्या रहेगा कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, कस्टमर डायरेक्टली ऐड टू कार्ट ऑप्शन को यूज कर सकता है, कस्टमर
चेकआउट कर सकता है। तो कस्टमर का इन तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, मीन्स कि यहाँ पे हमें एसोसिएशन रिलेशनशिप यूज करना है। उसके बाद जो एडमिन है, एडमिन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इन्वेंट्री के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो एडमिन और इन्वेंट्री का एसोसिएशन रिलेशनशिप रहेगा। ये इसका यूज केस डायग्राम है। यहाँ पे देखो इस तरह से आप अपना यूज केस डायग्राम बना सकते हो। एक और डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एटीएम के लिए अगर आपको यहाँ पे यूज केस डायग्राम सबसे इजी सा होता है। ये एटीएम में दो है, देखो एक आपका कस्टमर एक्टर रहेगा, एक आपका जो टेक्नीशियन है वो रहेगा। ये सब क्या है, यूज केस है। एंड ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पे यूज किए बाउंड्रीज के लिए। उसके बाद चेक बैलेंस, कस्टमर क्या कर सकता है, डायरेक्टली बैंक में अपना एटीएम में अपना बैलेंस चेक कर सकता है, डिपॉजिट फंड कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर फंड कर सकता है। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बैंक के साथ भी रहेगा। टेक्नीशियन का काम क्या रहेगा, टेक्नीशियन कनेक्ट रहेगा आपका किसके साथ, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में। तो ये इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे। तो ये है आपके सिंपल से यूज केस डायग्राम। ये रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री के लिए हमने यूज किया है। अब यहाँ पे कुछ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स है। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाए कि भाई इनमें से कौन सा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म यूज केस डायग्राम के लिए यूज किया जाता है, तो कुछ कॉमन से नेम है। देखो ल्यूसिड चार्ट है, ये कई बार आता भी है, draw.io है, फिर नेक्स्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजियो रहेगा, एक स्मार्ट ड्रो भी है एंड एक प्लांट यूएमएल भी है। ये आपके कॉमन यूज केस डायग्राम प्लेटफॉर्म है जिनसे हम यूज केस डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका यूज केस डायग्राम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की। एंड क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंस डायग्राम को देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।